जो संख्याएं एक और अपने आप से कटती थी उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते थे। लेकिन यहां पूछ रहा है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएगी उसे यौगिक संख्या कहेंगे। दूसरे भाषा में अगर हम कहें तो जिस संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को। तो यह सेशन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को आप लोग अवश्य देखिए। इस सेशन के 2 वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए, हाँ और नहीं बोला, जैसे आपको परीक्षा में फंसाने के लिए पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। जब दोस्तों सोचने वाली बात है कि जब परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब है कि वो अपरिमेय संख्या होगी। वहीं पूछेगा, ठीक है, इसका विपरीत भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या? परिमेय संख्या है। यहां 11 नंबर के सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अगर धनात्मक है तो धन चिन्ह के साथ यानी प्लस चिन्ह के साथ होगा, लेकिन विषम पूर्णांक नहीं है इसका मतलब वह धनात्मक सम पूर्णांक होगा। सम पूर्णांक किसको कहते हैं? ऐसे देखिए, सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। तो जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित हो जाएगी वह धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी, धनात्मक सम पूर्णांक कहलाएगी। और जो 2 से विभाजित नहीं होगी वह धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगी। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है या सम पूर्णांक नहीं है, मतलब धनात्मक सम पूर्णांक है। 11 नंबर का सवाल देखिए। तो 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ऑप्शन के थ्रू, इस तरह के सवाल को भी ऑप्शन के थ्रू बनाना है। देखो बच्चों, तो यहां देखिए इसका इकाई स्थान 1 है तो ये क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। इसका इकाई स्थान 3 है तो ये हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका इकाई स्थान 7 है तो ये क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर यही रहता, जैसे इसमें 4 है तो 4 2 से कट जाएगा तो ये हो गया धनात्मक सम पूर्णांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर का सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि a बराबर जो दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुने 3 दिया हुआ है। ठीक उसी में b बराबर दे रखा है, b बराबर 2 गुने 3 दे रखा है। अब c बराबर दे रखा है 3 की पावर n गुने 5। अब d बराबर दे रखा है, d बराबर नहीं दे रखा है। इसमें कह रहा है कि इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। तो n का मान क्या होगा? तो किसका मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है 3 की पावर 2। एलसीएम में हम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, जो सबसे जो मिला वो तो होगा ही, जो नहीं मिला वो भी होगा। तो इसमें देखिए 3 की पावर 2 दे रखा है तो इसमें n की वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है 0.49 पर बार है, 49 पर बार है। तो PQ के, इसको PQ के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए बच्चों, इससे जब हम दशमलव को हटाते हैं, जैसे 0.49 पर बार है, इस बार को हटाएंगे तो दशमलव का क्या हो जाएगा? दशमलव जितनी संख्या पे बार हटाते हैं, अगर हम बार हटाएंगे तो जितनी संख्या पर 0 रहते, जितनी संख्या पर बार रहती है उतना 9 हो जाता है। तो मतलब हो गया 49/9।
99। तो इसका आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 14वें सवाल को। 14वां सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? अभी देखिए, इस तरह के सवाल को हम बोले थे कि ऑप्शन के थ्रू बनाना है, तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन अभी देखो कह रहा है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो 10 गुने 10 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप देखते हैं 15 नंबर में 15 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 15वां सवाल कह रहा है कि रूट अंडर 81/2 क्या है? रूट अंडर 81/2 क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, कौन चीज है? तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 81/2। 9/2 हो गया, क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आप देखते हैं 16 नंबर में 16वां सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दो अपरिमेय संख्या दे रखा है। एक है 3 + √5, दूसरी है 3 - √5। कह रहा है दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। इसका इन दोनों को जब हम गुना करेंगे, जैसे 3 + √5 × 3 - √5 करेंगे तो ये गुणनफल कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो गुणनफल जब करते हैं तो क्या होगा? a + b। जब कोई भी संख्या a + b × a - b के रूप का होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? a² - b²। तो a का मान कितना हो गया बच्चों? 3। 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 × 9 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो क्या कौन सी संख्या हो गई? तो ये हो गया परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो गया परिमेय संख्या। अब 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर में कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? जैसे हम उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसका योग कितना हो गया? अपरिमेय हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, अब आया है इंटरेस्टिंग सवाल। अब इसको बढ़िया से ध्यान से देखना है। अब देखिए 18 और 72 का मौसा पूछ रहा है। 18 और 72 का मौसा पूछ रहा है। अभी देखिए, कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, इसको अगर ट्रिक से बनाना है, कम समय में बनाना है, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए और वो संख्याएं सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। ये तो ऐसे तो कटने के लिए कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, लेकिन कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जिससे लास्ट कटेगा। जिससे देखिए 18 से ये दोनों कट रहा है तो इसका मौसा हो जाएगा 18। इस तरह से भी बना सकते हो, नहीं तो आवाज गुणनखंड से इस तरह बना लेना। 3 2 तिया 6 तिया 18। 72 का 2 तिया 72 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं तो 2 तिया 6 तिया 18। 18 दूनी 36 दूनी 72। इसका जब हम HCF निकालेंगे, जिसको हम लोग मौसा कहते हैं, इसमें देखते हैं तो 2 गो 3 एगो 2 मिल रहा है। तो 2 गो 3 एगो 2, तो 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। इसका हो गया 18। राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 18 किस नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए 19 नंबर में देखिए सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्याएं हैं? अब देखिए बच्चों 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर में सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक और अपने आप से कटती थी उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते थे। लेकिन यहां पूछ रहा है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाएगी उसे यौगिक संख्या कहेंगे। दूसरे भाषा में अगर हम कहें
तो जिस संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं इस सवाल में कौन सी यौगिक संख्याएं हैं और कौन सी नहीं है। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम ऑप्शन लिख लेते हैं इसका, क्योंकि इसको बाय ऑप्शन ही बनाएंगे। इसके पहले नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में इसका दिया हुआ है 11, ऑप्शन बी में है 21, ऑप्शन सी नंबर में है 31 और ऑप्शन डी नंबर में है 41। देखिए बच्चों, तो यहां देखिए इसको जब हम काटेंगे तो यह 1 से और 11 से ही कटेगा, यानी 1 और अपने आप से ही कटेगा, तो यह यौगिक संख्या नहीं हुआ। इसको देखते हैं तो यह 1 और अपने अलावा 3 और 7 दोनों से कटती है, इसीलिए यह क्या है, एक यौगिक संख्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है अथवा जो संख्याएं 1 और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर का सवाल कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो इसमें जो है 2 का घात जो है वो हो जाएगा 6। तो यहां बन गया। अब देखते हैं 21 नंबर का सवाल। इसमें देखते हैं 21 नंबर के सवाल को। 21 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ठीक है, उसका विपरीत है, यौगिक संख्या के विपरीत है अभाज्य संख्या। तो जो संख्या 1 और अपने आप से कटती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह के सवाल में भी ऑप्शन के थ्रू ही बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, इसमें पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन है इसका 33, 33, 39, 38, 31। 38 ऑप्शन डी नंबर में है 31। देखिए बच्चों, यह संख्याएं हैं ऑप्शन ए नंबर का 1 और अपने आप से कटती है। तो ये 1 और अपने आप के अलावा 3 और 11 दोनों से कटती है। तो यह क्या हो गई, यौगिक संख्याएं, अभाज्य संख्या नहीं है। यह संख्याएं 1 और अपने अलावा 13 और 3 दोनों से करती है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं हुई। यह 1 और अपने अलावा 2 और 19 दोनों से करती है। तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं हुई। लेकिन 31 को देखें तो 31 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, नहीं करती है। तो यह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर का सवाल कह रहा है, अभी ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसक क्या होगा। जब P और Q 2 अभाज्य संख्या है उसका तो मौसक क्या होता है। देखिए 2